भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आज 5 मई 2025 सोमवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का दिन भगवान शिव को समर्पित है और सीता नवमी, बगलामुखी जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी का भी संयोग है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम और एयर चीफ मार्शल के बीच पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हुई। एमपी राजस्थान के कई जिलों में शनिवार को तेज हवाएं चली और बारिश हुई। यहां तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इटारसी, छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। आज के दिन बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी बारिश का असर रहेगा। मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी और कहीं-कहीं ओले गिर सकते हैं। भारत सरकार ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। यह फैसला उनके 3 साल के कार्यकाल के खत्म होने से 6 महीने पहले यानी 30 अप्रैल 2025 को लिया गया। रियल एस्टेट निवेश के सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। बढ़ती आबादी और तेज शहरीकरण के चलते हाउसिंग सेक्टर कुछ साल से अच्छी ग्रोथ भी देख रहा है। इस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) स्थापित की थी। रिटेल चेन डी मार्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 551 करोड़ रुपए का मुनाफा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर ये 2.13% कम हुआ है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 563 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। राहुल गांधी ने माना कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा, जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इस कार्यक्रम का वीडियो रविवार को वायरल हुआ। इसके बाद बीजेपी एक सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, अब राहुल गांधी की आलोचना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने रविवार को चिनाब नदी का पानी रोक दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया है। वहीं कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। उधर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम और एयर चीफ मार्शल के बीच पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हुई। आईपीएल में आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। पंजाब में मार्कस स्टोइनिस की वापसी हुई है। पंजाब किंग्स ने 13 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए हैं। टीम से प्रभसिमरन सिंह और नेहल वाधेरा पिच पर है। प्रभसिमरन 30 गेंद पर 50 लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर 45 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें दिग्वेश राठी ने कैच कराया। लखनऊ से आकाश सिंह ने प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश को कैच कराया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में रविवार को सेना का एक वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई। मृतक जवानों की पहचान अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सेना का वाहन जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। करीब 11:30 बजे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे गाड़ी खाई में गिर गई। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अलीगढ़ एयरपोर्ट में रविवार दोपहर पायलट ट्रेनिंग के दौरान एक प्लेन क्रैश हो गया। 4 सीटर इस प्लेन के अंदर सिर्फ ट्रेनी पायलट प्रणव जैन मौजूद था, जो प्लेन उड़ा रहा था। जब प्लेन क्रैश की सूचना अधिकारियों को मिली तो अफरा तफरी मच गई। मामला धनीपुर हवाईती का है। प्लेन आसमान में उड़ने के बाद लैंडिंग कर रहा था।
प्लेन को रनवे पर उतारने के दौरान इसका डायरेक्शन बदल गया और यह एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जा टकराया। हालांकि प्लेन की स्पीड स्लो होने की वजह से पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हादसे में प्लेन के परखच्चे उड़ गए। रूस में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। वो आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, हम आपको कोई गारंटी नहीं देंगे। जेलेंस्की के इस बयान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यह बयान एक तहत का उकसावा है। किसी ने भी 9 मई की परेड के लिए यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दौरान मॉस्को पर हमला किया तो कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले पाएगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव 10 मई तक सुरक्षित रह पाएगी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी नेता कई बार युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक सांसद ने कहा है कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ गया तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य शेर अफजल मरवत से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो क्या वो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। इस पर मरवत ने कहा, अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। शेयर बाजार में इस सप्ताह 285 से ज्यादा कंपनियां अपने मार्च 2025 तिमाही यानी चौथी तिमाही Q4 FY25 जनवरी मार्च के नतीजे जारी करेगी। कोल इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया, 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम और स्विगी जैसी बड़ी कंपनियों के भी रिजल्ट्स आएंगे। सैमसंग ने $520 मिलियन 4,451 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस मामले में भारत सरकार को चुनौती दी है। कंपनी ने टैक्स ट्रिब्यूनल में टैक्स डिमांड नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी पर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर टैरिफ से बचने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ याचिका में सैमसंग ने कहा कि टैक्स अधिकारी लंबे समय से इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि रिलायंस जियो भी 2017 तक उसी तरह से उपकरण आयात कर रहा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।